कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बिंदास। मैं भी बिल्कुल बिंदास और झक्कास हूँ, आपका दोस्त। आप जैसे अच्छे दोस्त अगर किसी के पास हैं तो वो बेहतरीन और बिंदास ही हो सकता है। चलिए मैं अपना तब तक परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। 20 साल का वकालत का मेरा अनुभव है और मैडम अनीता जी जो हैं आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल की पिन पर अचीवर हैं। सन 2013 में हमने इस फैमिली बिजनेस को शुरू किया था और धीरे धीरे करके ये यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि ये एक फैमिली बिजनेस है, इसलिए हम फैमिली के तौर पे इसको मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, परवीन सैनी जी, देवराज जी, गुड आरसीएम सर, देवराज, सोनू चावरिया जी, विक्रम जी, चाहत, अमित पाबड़ा जी, दीपक माजरा, संजीव कुमार जी। चलिए आज का ये विशेष सेशन जो है आपके मन में उठने वाले कुछ जेन्युइन प्रश्नों को हल करने के लिए आज हमने इसको रखा है। पूजा चंदेल जी, अंकित निडाना, जय आरसीएम, संदीप आर्य, नमस्ते जी, कैसे हो सर? तो कोई भी ऐसा चैलेंज, कुछ ऐसी बातें जो आप मुझसे जानना चाहते हैं, जो आपके मन में उठते हैं ऐसे प्रश्न, वो आप जो है पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपको किस विषय के ऊपर जानकारी चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम लोग राजन गिरी जी, विशाल कुमार, गंभीर राणा जी, जय आरसीएम, सोमवीर जी, बशीर मिर्जा जी, विशाल कुमार, राजन गिर गोस्वामी, राजन जी, जय आरसीएम। तो धर्मवीर मेहरा जी, गुड आरसीएम, दर्शना, अजय कुमार जी, जय आरसीएम सर, विकास रत्तेवाल। तो आज 5 मिनट पहले हमने इसीलिए शुरू किया है कि आपके पास अगर कोई ऐसा विचार हो जो आप आरसीएम से शेयर करना चाहते हैं, या राजहंस जी, गुड मॉर्निंग सर, सुनील कुमारी जी, जय आरसीएम। आज मैं कोशिश करूंगा कि सबको मैं इस मीटिंग में इन्वॉल्व कर सकूं, सब इसमें शामिल हों। राहुल नरवाल जी, जय आरसीएम। संजीव कुमार जी, फरमाना से, वाह। एक वो कार्यक्रम आता था ना, फौजी भाइयों का प्रोग्राम, ये जो है ये भी फौजी भाइयों का प्रोग्राम है, फौजी भाइयों और बहनों का प्रोग्राम है। हम सब भी आर्थिक आज़ादी के सिपाही हैं, हम आर्थिक आज़ादी के क्या हैं? सिपाही हैं। तो जिस प्रकार से देश की सेना फौज में सुरेंद्र अग्रवाल जी, सोनू सहारण जी, संजीव जी, विनीत चरखी दादरी से, विनीत गिकाड़ा चरखी दादरी, जय आरसीएम, सोनू चावरिया जी, नीलम जी रोहतक से हैं, शौनक शकुशिक लेट, बशीर मिर्जा जी, तो वेदपाल जी, जय आरसीएम। तो हम सब लोग जो है, उपेंद्र कुमार जी सुलचानी से, जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो हम सब लोग भी जो है ना इस आर्थिक आज़ादी के सिपाही हैं। बॉर्डर पे सिपाही जो खड़े हैं उनमें और आप में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। संदीप कौशिक जी, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। कमला दिन, रवि वर्मा जी, रवि जी, डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, सोनू चावरिया जी, तो राजेश जोया, जय आरसीएम जी। तो हम सब लोग जो है, जुनीद खान, जय आरसीएम। देखो मैं बड़ा उत्साहित होता हूं जब मैं देखता हूं कि आप सब लोग भी जो है ठीक उन्हीं सिपाहियों की तरह, जैसे वो बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही जो है हम भी यहाँ पर आर्थिक आज़ादी के अभियान के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो विदेशी कंपनी हैं और बहुत सारा पैसा भारत का जो है विदेशों में चला जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगवाते हैं, या बाहर से जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे आके काम कर रही हैं। बाहर से कंपनियां आके काम कर रही हैं वो तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है आत्मनिर्भर बने। तो बॉर्डर से भी ज़्यादा जो ज़रूरत है आज के समय में वो है हमारे देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था है उसको लेकर हम काम करें।
तो एक जिम्मेवारी हमारे पास भी है, उसी जिम्मेवारी के साथ हमें भी काम करना है। तो हम बहुत सीरियसली इस काम को करेंगे और आने वाले 5 साल तक तो बिल्कुल दिन रात एक करना है हमें। अभी 2020 है, 2025 तक हम हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी को हासिल कर लेंगे। हम हिंदुस्तान को इस लेवल पर लेकर जाएंगे। आरसीएम की बहुत बड़ी तैयारियां हैं, तो हमें अपनी तैयारियों को बड़ा करना है। विशाल कुमार जी जेआरसीएम, जिले सिंह जी जेआरसीएम, तो बदलाव जो है संदीप आर्य जी कह रहे हैं इस परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करते रहें। बिल्कुल सही बात है सर। राजेश शर्मा जी, जगदीश जी, कश्मीर जी जेआरसीएम सर, जेआरसीएम अम्बाला की टीम की तरफ से। कृष्ण लखेटिया जी गुड मॉर्निंग सर। और किसी का नाम अगर अंजू देसवाल जी, विशाल कुमार जी, सभी साथियों को नमस्कार। जेआरसीएम सर आपसे बिजनेस की खास जानकारी के लिए सवाल करो। यस यस बिल्कुल, क्वेश्चंस आपके पास कुछ हों तो आज का सेशन बिल्कुल आपके लिए है। रामनिवास जी, कृष्ण जांगड़ा जी जेआरसीएम, जोरदीन चौहान जी जेआरसीएम, तो सभी साथियों को जेआरसीएम। मंजीत चाहर जी, दीपमान जी, दीपक मान, यस दीपमान आरसीएम सपोर्ट, यस यस, इनका एक चैनल है ये यूट्यूब। कृष्ण लखटिया जी, तो आपके पास कोई अगर ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आरसीएम में, तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसका समाधान कर सकें। तो जब तक कोई किसी का कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सर फील्ड में नहीं निकला जाता, घबराहट होती है। यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। फील्ड में निकलने के लिए जो है ना 2-3 तरीके हैं, सबको होती है। GID लगानी कब तक शुरू हो जाएगी, ये इसके लिए विजय विरोधिया जी का एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। तो मैं पहले सोमवीर जांग जी का प्रश्न है, फील्ड में नहीं निकला जाता। बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, ये हर किसी के साथ होता है। हम जो है, चाहे मेरी बात कर लीजिए, विजय जी की बात कर लीजिए, सुरेंद्र वत्स जी, ये प्रॉब्लम सभी को आई थी क्योंकि हमारी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। हमारी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। हमें एजुकेशन जो है नेटवर्क मार्केटिंग की कभी कहीं नहीं मिलती है। तो इसका जो बहुत सरल सा इलाज है वो है, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपको ये काम क्यों करना है, आप आरसीएम क्यों करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको अपने इस क्यों का जवाब मिल जाता है, किसी को इसलिए करना है कि उसको पैसा चाहिए, किसी को इसलिए अभी प्रश्नों को थोड़ा होल्ड करें, मैं पहले इस प्रश्न का जवाब दे देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए। ये लेडीज बिजनेस को किस तरीके से करें, इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे, पहले प्रश्न पे आ रहे हैं। तो पहले अगर आप अपना क्यों ढूंढ लेंगे कि मुझे क्यों करना है, और वो क्यों थोड़ा सा जो है ना स्ट्रोंग होना चाहिए, स्ट्रोंग मजबूत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी क्यों हिल जाए वो क्यों आपका। और इमोशनल अगर आपका क्यों है, कारण आपका स्ट्रोंग है, तो आप फील्ड में निकल जाएंगे। क्यों, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, कोई भी आदमी कोई नौकरी करता है किसी जगह पे, तो वो नौकरी क्यों करता है, क्योंकि अगर वो नौकरी नहीं करेगा, काम पर नहीं जाएगा, तो उसके बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, वो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी। घर पे जो खाना है, जितना भी खर्चा है, वो कहीं ना कहीं किसी काम को करने से मिलता है। अगर वो नहीं करेगा तो वो घर पे बच्चे, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है, उन सबको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कारण बहुत स्ट्रोंग है, बहुत स्ट्रोंग रीजन है उस जॉब पे जाने का। इसलिए चाहे बरसात आ जाए, चाहे वो काम उसको अच्छा लगता हो ना लगता हो, पसंद हो ना पसंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मालिक डांट दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई धमका दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, बॉस कुछ कह दे तो भी जो है ना उस बात को जहर का प्याला समझ के पी जाते हैं। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी जो है ना आदमी उस काम को करता रहता है जिसको करने की उसकी इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि कारण बहुत स्ट्रांग है उसके पास, कारण बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अगर उसने उस काम को छोड़ दिया तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो अगर हम लोग अपना आरसीएम को करने का कारण बहुत स्ट्रांग कर लेंगे तो हम फील्ड में निकलेंगे, हमें निकलना पड़ेगा।
आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर मैं फील्ड में नहीं गया तो आने वाला जो मेरा समय है वो गरीबी में, गुर्बत में और परेशानियों में बीतने वाला है। गरीबी में और गुर्बत से अगर हमें पीछा छुड़वाना है, हम नहीं चाहते कि हमें कोई धमकाए, हमें कोई परेशान करे, हमारे बीवी बच्चों को परेशानी आ जाए, में हमारे घर के अंदर जो है ना छत टपकती है उसको हमें ठीक करना है। आपके पास कोई ऐसा सॉलिड रीजन होना चाहिए तो आप फील्ड में जाएंगे। और फील्ड में जाने के लिए आपको घबराना नहीं है। मैंने कल बताया था कि आपको जाके ना लेके आनी है। तो स्ट्रॉन्ग रीजन पैदा करें। और दूसरे नंबर पे जाने के लिए सबसे पहली जो तैयारी है वो है आपकी लिस्ट। और उस लिस्ट में से यदि हमने फोन कॉल करके किसी से समय अगर ले लिया है तो समय लेने के बाद फिर हम बाउंड हो जाते हैं, बंधन हो जाता है कि अब तो हमने टाइम ले लिया, फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो आप क्या करें कि शाम को जो है फोन कॉल कर ले, 5, 7, 10 कॉल कर ले और अगले दिन के लिए 4-5 मीटिंग फिक्स कर ले। 5 मीटिंग अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 5 मीटिंग होनी चाहिए। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो 2 मीटिंग आप शाम को ही फिक्स कर ले। तो शाम को आप फिक्स कर लेंगे तो आपको जो है ना ये काम करने में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक प्रश्न था, लेडीज को इस बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व करें। मैं अभी 1 बाय 1 प्रश्नों पे आऊंगा। काफी लोगों के प्रश्न जो है बीच बीच में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेडीज को इस बिजनेस में किस प्रकार लेके आया जाए, मैं वहीं पे पहुंच जाता हूं जहां पे वो प्रश्न था। तो घबराहट को छोड़ दीजिए। घबराहट सबको होती है, इसका एक ही इलाज है, वो है हम लोग काम करें आगे बढ़ के, क्योंकि घबराहट हर बिजनेस में होती है। लेडीज को लेके आने के लिए देखिए, महिलाएं जो है ना उनको हम सबसे पहला जो काम कर सकते हैं, हमें उनको इस बिजनेस में अगर हमें लेके आना है तो उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करना होगा। फैमिली जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी तो महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो खुद डिसीजन ले सके। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि हम उनकी फैमिली के साथ बैठ के कोई न कोई यूईएस का प्रोग्राम देखें, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का। आप किसी भी अच्छे से लीडर का जो आपको अच्छा लगता है और उन लोगों की कैपेसिटी, उन लोगों की स्थिति के साथ मैच करता है, आपको वो वीडियो देखना ही होगा। मैं देखे नहीं, देखना ही होगा। जब तक उनके पूरी फैमिली उस वीडियो को नहीं देखेगी, उनके ड्रीम्स उसके साथ अटैच नहीं होंगे, तब तक वो लोग उसको मना करेंगे, तब तक उनको बाहर नहीं जाने देंगे, तब तक उनको काम करने के लिए जो है ना परमिशन नहीं मिलेगी। तो महिलाओं को तो इस बिजनेस में मैं ये मानता हूँ शामिल करना बहुत आसान है, क्योंकि महिलाएं जो है ना वो ज्यादा दिमाग जैसे आदमी ज्यादा दिमाग लड़ाता है, महिलाएं बहुत कम इस तरीके से वो ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाती। वो एक सरल भाषा में सरलता से चीजों को ग्रहण करती हैं, बशर्ते हम सरलता से उनके साथ पेश आए। तो वीडियो दिखाना है हमें, बहुत जरूरी है। पूरी फैमिली को साथ बैठा के तब वो उनके घर पे पॉजिटिविटी होगी और तब उनका कोई इमोशनल ड्रीम अटैच करें आप उससे। इमोशनल ड्रीम महिलाओं का क्या हो सकता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, अपने बेटे का भविष्य जो है ना सबको प्यारा होता है। तो आप उनको बताएं कि आप इस काम को इसलिए करें, चलिए आपकी अच्छी लाइफ चल रही है लेकिन आपको इस काम को इसलिए करना चाहिए क्योंकि रवि ओपी शर्मा जी इस काम को कर रहे हैं, उनके पिताजी ने एक विरासत वो छोड़ के गए। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए एक विरासत छोड़ के जाए, एक ऐसा सिस्टम छोड़ के जाए कि उसको आने वाले भविष्य में कभी कोई चैलेंज ना आए। तो जब हम इमोशनली कोई बात उससे अटैच कर देते हैं आरसीएम के साथ, तो फिर बंदा काम करता है और वो परेशानियों को झेल जाता है। दूसरी बात, महिलाओं को इसलिए भी मनाना आसान है क्योंकि घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नमक मिर्च हल्दी, ज्यादातर हमारे जो प्रोडक्ट एफएमसीजी के हैं वो सब महिलाओं की मर्जी से ही आते हैं। तो वो धीरे धीरे करके जो है ना इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, और वो सेल कर सकती है बहुत अच्छे से। अगर किसी महिला जो घरेलू महिला है वो अपने घर में ही रह के काम करती है तो वो प्रोडक्ट कॉर्नर बहुत अच्छा सा बना के उस पर काम कर सकते हैं। एडवोकेट सुमन जी का, सर गार्डन गोल्ड को गमले में लगे पड़ो पे कैसे और कब कब यूज करें, टेल मी प्लीज फ्रॉम गार्डन गोल्ड जो है ना, लगभग जहां तक मुझे ध्यान है एक ट्रेनिंग है इसकी रविंद्र शिरोडे जी की, एक बार उसको देख लीजिए।
क्योंकि अभी मैं इसके बारे में लेटेस्ट अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, मुझे भी काफी समय हो गया। शायद एक गमले में 10 ग्राम जो है ना महीने के अंदर जो है ना हर महीने हमें उसमें डालनी होती है। ये मेरा एक मतलब ऊपरी तौर पर जवाब है। आप एक बार गार्डन गोल्ड का एक वीडियो है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। सर कुछ लोग हमारे बड़े लेवल के होते हुए हमारे साथ ज्वाइन करने से एक बार तो मना कर देते हैं, लेकिन जब हम सिस्टम के बारे में बताते हैं तो उनका ज्वाइनिंग करने का मन होते हुए भी ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। विकास जी, इसके लिए जो है ना आपको जो तरीका अपनाना है वो तरीका है टूल्स का इस्तेमाल करना। टूल्स आप यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मर्सिडीज वाला जा रहा था, मर्सिडीज वाले के सामने जाके एक व्यक्ति जो आरसीएम बिजनेस कर रहा था, लूना उसके ऊपर विक्की जो लूना जो होती थी ना मोपेड, वो उसके सामने ले जाके उसने खड़ी कर दी और उसको रोक के बोलता है, बोले आप मैं जो है ना मैंने आजकल एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है और उस बिजनेस में जो है ना बहुत अच्छा पैसा है, तो आपको मैं वो बिजनेस बताना चाहता हूं। तो वो बंदा क्या कहेगा? मर्सिडीज वाला उसको कहेगा हट साइड में, हवा आने दे, मना कर देगा। इसका एक दूसरा तरीका है, वो मर्सिडीज वाले के पास फिर से जाता है, वही लूना लेके सामने खड़ी करता है और उसको कहता है सर नमस्कार। वो कहता है नमस्कार सर, मुझे जो है ना एक मेरे जानकार है, उन्होंने एक बिजनेस बताया था, वो मैं तो देखो गरीब सा आदमी हूं, मेरे काम का नहीं है, मुझे लगा कि ये आपके काम का है। तो आपकी गाड़ी में जो है ना वो डेक तो है ना, तो वो आप पूछे कि उनसे, आप अगर किसी को दिखाना चाहते सर आपके फोन में यूट्यूब तो है ना, तो वो कहेंगे हाँ हाँ यूट्यूब तो है, पागल है तेरा दिमाग खराब है। तो सर ना आपके लिए एक जरूरी चीज है, इसके अंदर एक प्रोग्राम मुझे बताया था, मुझे तो समझ में ही नहीं आया सर, मुझे आपकी मदद चाहिए, थोड़ा सा उसको देख के मुझे बताइए, या आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसको देख लेना, तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो आप उसको टूल्स के माध्यम से वो वीडियो दिखाएं उसको। तो जब वो वीडियो देखेगा तो वो आपसे बात नहीं कर रहा है, हमसे बड़ा व्यक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहेगा। वो जब बात करेगा वो रूबी स्टार रूबी से बात करेगा या डायमंड से बात करेगा। तो आप बीच से हट जाएं, आप उनकी बातचीत जो है डायमंड से करवाएं या स्टार रूबी से कराएं, स्टार सफायर से करवाएं। तो जब वो लोग आपस में बात करेंगे तब बात बन जाती है। तो यहाँ पे टूल्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। कार्य और कारण का मजबूत संबंध होना चाहिए। यस बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेतराम बेनीवाल जी, टीम अंबाला विजय वेलकम ऑल डायमंड लीडर्स। धर्मवीर, मेरा खुद को आर्थिक आजादी के लिए और अपने आने वाले भविष्य को आजादी के लिए करना चाहिए आरसीएम। वेरी गुड धर्मवीर जी। सरला जी जय आरसीएम। सुरजीत जी जय आरसीएम। राजेश कुमार गुड मॉर्निंग। तुषार कांत गुड मॉर्निंग सर। कश्मीर सर जागो। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। चेतराम जी आरसीएम शुरू हो गया है, ओके सर, गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम अंबाला टीम। कुलदीप जी, भूपेंद्र जी, संदीप जी, संदीप ब्याना खेड़ा हिसार, जय आरसीएम संदीप भाई। धर्मवीर रंगा जी सुमराना से जय आरसीएम जी। गणेश जी, सुरेश कुमार, शीतल जी, अशोक गोस्वामी जय आरसीएम। कृष्ण जांगड़ा जी, नीट सर जी, नीट यस सर। गर्ल्स को गांव में ज्वाइन नहीं कराते पेरेंट्स। यस, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत से पेरेंट्स जो है गर्ल्स को ज्वाइन नहीं करवाते। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यहाँ पे जो हमें फोकस जो करना चाहिए, सबसे पहली चीज जो है ना, हमारा फोकस कहाँ हो, किसके ऊपर हम प्रयास करें। जिस व्यक्ति को हमने इस बिजनेस में जो हमारा संभावित प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, वो प्रोस्पेक्ट वो हो जिसके हाथ में परचेजिंग कैपेसिटी हो, परचेजिंग पावर किसके पास है। आप ये ध्यान रखें। अगर एक स्टूडेंट है, वो अभी पढ़ ही रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में परचेजिंग पावर नहीं है, तो वहां पे उसको ज्वाइन करवाने का बहुत एक तो मुश्किल होगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। दूसरी बात, अगर वो ज्वाइन हो भी गए तो फिर उनको घर वाले मना करेंगे। इसलिए बेटर ये है कि आप उनके घर वालों से बात करें, उनकी फैमिली को बैठा के, फैमिली को हमें वीडियो दिखाना है, वही टूल्स को यूज करिए। लड़कियां मान जाएंगी, आपके साथ में जो पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो मान जाएंगे आपके कहने से। लेकिन अब आपका जो दूसरा स्टेप है वो क्या होना चाहिए, आप उनके घर वालों से मिलिए। आप उनके घर वालों से मिलेंगे, बैठ के जब आप उनको पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इस बिजनेस से क्या हासिल हो सकता है, इस बिजनेस का क्या फ्यूचर है, ये क्या बिजनेस है और इसको कैसे करना है, थोड़ा सा आप बताएं। और बाकी चीजें जो है
दिनेश चौधरी जी को बताने दें, या फिर जो है ना रवि शर्मा जी को बताने दें, या फिर महावीर सारण जी को बताने दें, या अत्री जी को बताने दें। वीडियो प्ले करें, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और फैमिली को साथ मिल के बताएंगे तो वो फिर अलाउ कर देंगे। सामने वाले की नीड बहुत जरूरी है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। अशोक कुमार जी, सर आजकल मैं गुजरात में हूँ, लोकल में कैसे बिजनेस होगा? ज्यादा जान पहचान भी नहीं है, कंपनी की कॉलोनी में रह रहा हूँ, 9 से 7 ड्यूटी। जी अशोक जी, जान पहचान हर जगह होती है, हमें जान पहचान बढ़ानी है। एक नेटवर्क 21 का एक सिद्धांत है, वो हर व्यक्ति को अप्लाई करना चाहिए। उसको बोलते हैं 2 फीट फॉर्मूला, 2 फीट का फॉर्मूला। 2 फीट की दूरी से 2 फीट की दूरी से कोई भी व्यक्ति आपके आसपास से अगर गुजर रहा है, 2 फीट के दायरे में अगर आपके आ जाता है कोई भी आदमी, तो उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का फोन नंबर आपकी डायरी में होना चाहिए। 2 फीट फॉर्मूला, सभी लोग इसको अप्लाई करें। 2 फीट फॉर्मूला, 2 फीट के दायरे में अगर कोई व्यक्ति आ गया है आपके, तो उसको नमस्ते करें, उसका हालचाल पूछे, घड़ी नहीं है तो टाइम पूछें, कोई भी बहाने से उससे बातचीत करें। फिर अपना परिचय दे के मैं सो एंड सो हूं, मैं यहां रहता हूं, ये काम करता हूं, आप क्या काम करते हैं, आपका क्या नाम है, आप कहां रहते हैं। तो आपने पहले अपना परिचय देना है, फिर उसका परिचय लेना है, फिर आप अपना बिजनेस कार्ड उसको दे सकते हैं। आप अपना एक बिजनेस कार्ड बनवा के रखें, आप उसको दें और आप उसको बताएं कि मैंने जो है ना एक मार्केटिंग कंपनी है मेरी, मैं उस मार्केटिंग कंपनी का हेड हूं और इस एरिया में मैं जो है इस बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मुझे उस मार्केटिंग कंपनी के लिए कुछ अच्छे लोगों की ज़रूरत है। ये सर मेरा बिजनेस कार्ड है, आप रख लीजिए। अगर आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर मुझे दे सकते हैं, मैं किसी दिन आपसे मिलना चाहूँगा। तो 2 फीट फार्मूला ध्यान रखें। और इसके अलावा आप अपनी कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं, आप सबकी लिस्ट निकाल लें, सबकी, नीचे चपरासी से लेके ऊपर एमडी तक, सीएमडी तक, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर तक सबकी लिस्ट निकाल लें। सबको जो है आप रोजाना 7 बजे के बाद किसी न किसी एक या 2 व्यक्तियों को जाके मिले, वहां पे मिले, फेस टू फेस मिले और उनको वीडियो दिखाएं। ये आपका काम हो जाएगा। आपके एरिया में दुकानदार हैं, आप बाइक गाड़ी रखते हैं, वहां पे आपके साथ उनको मिस्त्रियों की आपको जरूरत पड़ती होगी। तो लोग बहुत हैं, ये ना सोचें कि हम सिर्फ अपने गांव, अपने मोहल्ले में कर सकते हैं। आप जहां भी रखते हैं 2 फीट फार्मूला अप्लाई करें और काम करना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बिजनेस वॉल्यूम क्या होती है और 6 महीने में? देखिए बिजनेस वॉल्यूम बहुत सिंपल है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि ये हमारा हेल्थ गार्ड का गामा और एजनोल का कैप्सूल है। 3 चीजें होती है। एक होता है एमआरपी, इसमें एमआरपी है 450। फिर इसके ऊपर कंपनी हमें छूट देती है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है डीपी मुझे ध्यान नहीं इसका कितना है, शायद 350 होगा, मान लीजिए 350 है। उस रेट पे आपको मिलता है अगर आपका डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है आरसीएम का। उसके ऊपर फिर बिजनेस वॉल्यूम होता है। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? खाने की जितनी भी आइटम है वहां पे लगभग 50%, 40 से 50% के आसपास बिजनेस वॉल्यूम होता है। न्यूट्रिशन जो है वहां 75%, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है उसका 75% जो है बिजनेस वॉल्यूम होता है। कपड़े में और ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होता है। बिजनेस वॉल्यूम के बारे में वैसे तो मुकेश कोठारी जी का एक स्पेशल वीडियो है, आप उसको देखें, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट बनाने में उसमें जो भी खर्चे होते हैं, कंपनी के जो खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये है वो है, वो सारी कॉस्ट को घटाने के बाद जो एक्चुअल जहां पे एक कीमत निकल के आती है, जिसके ऊपर कंपनी ने खुद का भी प्रॉफिट रखना है और फिर लोगों को भी प्रॉफिट शेयर करना है। हमें, आप और मुझे भी प्रॉफिट शेयर करना है। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर 100% बिजनेस वॉल्यूम क्यों नहीं होता और उसका 50% क्यों नहीं दे देते? सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसको काटने के बाद, क्योंकि वो और टैक्सेस होते हैं सरकार के, टैक्स जो है वो इसके अंदर ही जुड़ा होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, तो उस टैक्स के ऊपर तो पैसा नहीं बांट सकती ना कंपनी। जो कंपनी का खर्चा हुआ है, जो रॉ मटेरियल था, उसके ऊपर तो पैसा नहीं बांट सकती ना।
लेबर जो लगी है उसके ऊपर भी पैसा नहीं बांट सकते, वो तो जाएगा, उतना तो देना पड़ता है ना कंपनी को। तो उसके बाद जो एक्चुअल बचता है कि जहां जो प्रॉफिट बचता है, जो एक वैल्यू निकल के आती है, कंपनी उसमें से फिर अपना 5-7% जो भी रखती है वो कंपनी चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कंपनी को रखना होगा, और जो बच जाता है उसको फिर 45% में डिवाइड कर दिया जाता है, वो बिजनेस वॉल्यूम है। बिजनेस वॉल्यूम का फिर 45%, ये एक फार्मूला है जो आप और मेरे अंदर हम सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आई थिंक कुछ मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है। खर्चे, टैक्स और सारी चीजों को काटने के बाद जो चीज बचती है उसको बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं, और उसके ऊपर जो है हमें कमीशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठारी जी का एक बहुत बेहतरीन वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। विशाल कुमार जी, नमस्कार सर, क्या जो आईडी पहले टर्मिनेट हैं वो फिर से केवाईसी ओके हो गई है? अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि कल परसों जब वेबसाइट शुरू हुई थी तो वहां वो आईडीज ओपन हो रही थी। आप इंतजार करें, इस बारे में कोई घोषणा ना करें कि ये हो गई है या नहीं हो गई है। लेट अस वेट के 2-3 दिन में पोजीशन क्लियर हो जाएगी। 2 साल पहले ज्वाइन किया कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर। वेरी गुड सर, बहुत बहुत मुबारक हो। आप तो असिस्टेंट मैनेजर, आपके पास तो लिस्ट की कमी ही नहीं है। कितने सारे लोग हैं आपके पास। बिजनेस वॉल्यूम क्या होती है, और 6 महीने में रॉयल्टी मेंटेन करनी है तो कैसे करें? 6 महीने में आपको रॉयल्टी लेके आनी है, मेंटेन करनी है, तो आपको रोजाना, जो मैंने आपको बताया था पिछली कई मीटिंग्स में मैंने बताया कि हमें अगर इस बिजनेस से इनकम चाहिए 50,000 की, रॉयल्टी पे इनकम होती है 25 से 35,000, तो आपकी पहली बात तो टीम जो है 2,500 से 3,000 लोगों की टीम होनी चाहिए। और आप जो है रोजाना फिर फोन कॉल्स की आपको संख्या बढ़ा के 25 से बढ़ा के 50 और 100 फोन कॉल करनी होगी। आप फुल टाइमर हैं तो इस काम को कर सकते हैं, पार्ट टाइमर है थोड़ा सा मुश्किल होगा, किया फिर भी जा सकता, असंभव कुछ भी नहीं है। तो 6 महीने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस है, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कोई ऐसी चीजें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम बहुत जल्दी से ऐसा करें। तरीके से करेंगे तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे, जल्दी में करेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगी। तो तरीका जरूरी है। जरूरी ये है कि हम रोजाना काम करें, जरूरी ये है कि कम से कम 5 नए लोगों से मिले, जरूरी ये है कि 25 फोन कॉल जरूर करें। रॉयल्टी अगर 6 महीने में आ गई दी बेस्ट है, नहीं 6 में नहीं आई 8 में आ जाएगी, 9 में 10 में आ जाएगी, 1 साल में आ सकती है सर, ये 12 महीने में 100% आ सकती है। अगर आप ये रोजाना का 5 का शेड्यूल रखेंगे, 25 फोन कॉल करेंगे, तो ये रॉयल्टी आ जाएगी 12 महीने के अंदर अंदर। बट आपको मीटिंग्स की संख्या पे ध्यान देना होगा, कुछ डुप्लीकेशन पे ध्यान देना होगा कि आप जो करें वो डुप्लीकेटेबल हो, और आपकी टीम में कुछ नए लीडर्स जनरेट होने चाहिए। दूसरे, तीसरे, छठे महीने तक आपके पास जाते जाते कम से कम 20 से 30 ऐसे लोग हों जो आपके जैसे हों, आप उनको डुप्लीकेट कर पाए। वहां पे आपको खूब सारी पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी, लोक व्यवहार बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत लंबा जो काम है उसको आप थोड़े टाइम में करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कीमत भी अदा करनी होगी। कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, कहीं कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, मैं माफी चाहूंगा, आपके लिए नहीं कर रहा, कि बिजनेस वॉल्यूम इकट्ठा करके उसको एकदम 1 महीने में कटवा दिया, रॉयल्टी अचीवर हो गई। दिस इज द वर्स्ट आइडिया। ये सबसे खतरनाक और सबसे मतलब बेकार तरीका है रॉयल्टी या टेक्निकल लेके आने का। इनसे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ जो है ना दिखावे की चीजें होती हैं, इनसे बच के रहें, जेन्युइन बिजनेस करें। भूपेंद्र कुमार जी, सर किसी बंदे से बात करते हैं तो वह हाथ कर लेता है, हट कर लेता है, बाद में मना कर देता है, इसके लिए कोई सरल तरीका बताएं। तो बात करते हैं तो वो हाथ कर लेता है, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं सरल तरीका बताता हूं कि आप सबसे पहले तो जो है ना अपॉइंटमेंट ले उनसे बातचीत के लिए, अपॉइंटमेंट ले, समय लें उनसे मिलने का, और समय लेने के बाद फिर उनके पास जाके जो है ना आप कोशिश करें कि टूल्स का इस्तेमाल करें। टूल्स में अगर आपको हेल्थ गार्ड के बारे में बताना है तो किताब से बताएं, हेल्थ गार्ड की जो बुक है। आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो किसी टूल के माध्यम से बताएं, कोई वीडियो के माध्यम से बताएं। और यदि आपको प्लान दिखाना है, आरसीएम बिजनेस के बारे में बताना है, तो आप कोई वीडियो दिखाएं।
अगर सामने वाला इन सब के बावजूद भी ये मना करता है तो चिंता ना करे, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हम अक्सर हतोत्साहित या नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जिस भी आदमी के पास जाएं वो 100% हाँ कर दे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त कि हर व्यक्ति को, जिसको भी आप प्लान दिखाएं, आप बात करें, वो हाँ ही कर दे। और ये ध्यान रखें, कल भी मैंने बताया था कि हर ना आखिरी ना नहीं होती। पहला प्रयास करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे। अक्सर लोग जो है बाद में ऐसे मना क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम उसको सही जानकारी नहीं दे पाए हैं। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ मिले। ऐसे चलते फिरते बातचीत ना करें कि कहीं कोई मिल गया था और उसको बता दिया, या टेलीफोन पे बता दिया, या आधी अधूरी सी जानकारी दे दी। आप प्रॉपर तरीके में, प्रॉपर ड्रेस कोड में हो, सही तरीके से जाके समय लें पहले तो। अगर वो समय नहीं दे रहा है तो कम समय में उसको जानकारी ना दे, वो आधी अधूरी जानकारी फिर तंग कर देगी। जिस दिन कोई आदमी समय दे, आप उनसे कहें कि मुझे कम से कम आपका आधे घंटे से लेके पौना घंटा चाहिएगा, तो मैं कल शाम को मिल सकता हूं आपको। वो अगर कहता कल शाम को ठीक है तो जाइए, अगर वो कहता नहीं कल शाम को नहीं तो फिर आप कहें परसों शाम को। वो कहता परसों भी बाहर हूं तो उनसे कहें कि नरसों शाम को। तो ऐसे करके जब वो समय दे प्रॉपर तरीके से, तब उनसे बात करें। अगर वो बिजी हैं, अपना दुकानदार है मान लीजिए, उसको प्लान दिखा रहे हैं, बीच में ग्राहक भी आ रहे हैं, ये बीच में कुछ फिर आपकी भी सुन रहा है, छोड़ो, ऐसे नहीं बात बनने वाली। वो आधी अधूरी जानकारी लेके मना ही करेगा। अब घर में जब आप किसी के जा रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो आधा मिस्त्री लगा हुआ उसमें बिजी है, साथ में आप प्लान भी दिखा रहे हो, घरवाली से बातचीत हो रही है, वो बीच बीच में उठ के जा रहा है, ऐसे नहीं बनने वाली बात। तो जब प्रॉपर टाइमिंग पे सही तरीके से, उस टाइम ऐसी स्थिति आपको लगे कि ये आदमी बिजी है, आप वापिस आ जाइए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इस तरीके से आप जो है ना प्रयास करें, बार बार प्रयास करें, क्योंकि पांचवी बार जब हम प्रयास करेंगे तब हमें 60% रिजल्ट मिलते हैं। और लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखें। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आप महीने में 100-150 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उनमें से महज 20 लोग 25 लोग ज्वाइन होंगे। 20-1 के करीब ये रेशियो आती है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने 5 लोगों को प्लान दिखाया, 5 ज्वाइन होने चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र जी, सर कोई भी नया व्यक्ति को ज्वाइन कराना है तो उसके लिए उसके पास हम जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, और सर फिर वो FIR बाद में मना कर देता है। पहली बात तो ये नए लोगों के साथ होता है। अभी आपके शब्दों में वो वजन नहीं आया कि आपको हर आदमी यस कर देगा। एक कोटेशन है, मैं आपको वो सुनाता हूं कि अभी सिन ही क्या जो हो शोखियां, ये हया तो आएगी एक उम्र आते आते। आप अभ्यास करते चले जाएं। अब लगातार ये देखें कि उस व्यक्ति ने मना क्यों कर दिया। कहीं मेरे प्रेजेंटेशन में कमी रही होगी, कहीं न कहीं मेरे प्लान दिखाने में कोई मैं उसका कारण नहीं ढूंढ पाया। एक बहुत अच्छी बुक है, सवाल ही जवाब है, आप उसको पढ़ें। सवाल ही जवाब है जो किताब है बर्क हेजेस की। उसमें आपको बताया जाता है, उसमें उस किताब में आप सीखेंगे कि आपको सामने वाले व्यक्ति का सही बटन ढूंढना है, सही कारण ढूंढना है कि वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है। और उसमें 5 ठोस सोने के सवाल बताए हैं। आप वो सवाल उनसे पूछें और उसके पैटर्न पे आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ज्यादा आएंगे। मामला क्या है कि अभी लर्न करने की ज्यादा जरूरत है। आप अभ्यास करते चले जाएं। आप ये चिंता ना करें कि लोगों ने मना कर दिया। मैं कह रहा हूं आप 3600 मीटिंग तक पहुंचे। 3600 मीटिंग जब आप करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। फिर आपको वो यस कैसे होती है वो पता लग जाएगी। ये सारी बातें अभ्यास की हैं। न्यूट्रीचार्ज लक्की ड्रा कौन से मंथ में निकलेगा? ये सर न्यूट्रीचार्ज से आप जानकारी ले सकते हैं। अभी मैं इस बारे में, मेरे पास जानकारी नहीं। लॉकडाउन में घर से ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें? जी, लॉकडाउन में घर से ऑनलाइन बिजनेस आप अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो, इसमें आप ढूंढ लेना, लॉकडाउन में महीने का 50,000 रुपए कैसे कमाएं, ऐसे एक टाइटल से एक वीडियो है। आपको उसमें सारी प्रॉपर जानकारी मिलेगी कि लॉकडाउन में आप 50,000 रुपए कमा सकते हैं।
आप उसको एज इट इज फॉलो करेंगे तो 50,000 मिनिमम बताया है मैंने आपको, 1 लाख भी कमा सकते हैं। चलिए सर, न्यूट्री चार्ज लक्की ड्रा ये बात हो चुकी है। 360 नवीन जी, सत्यनारायण जी, JRCM, वेदपाल मोर ₹360 क्या है भाई? विशाल कुमार जी, सर आप टॉप 5 वीडियो के नेम दो जो पेन ड्राइव में डालकर न्यू फैमिली को LCD के अंदर लिखा सकते हैं। देखिए, मुझे जो पसंद है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। मुझे सबसे पहले तो पसंद है दिनेश चौधरी जी का। दिनेश चौधरी जी का एक प्रोग्राम है, वो हमने इस चैनल पे डाला हुआ है, 1 घंटे का है। दूसरा मुझे जो पसंद है वो है अपना रवि OP शर्मा जी का। रवि OP शर्मा जी का भी बहुत बेहतरीन मुझे लगता है कि उसके अंदर विजन की बात की गई है, उसके अंदर वो हर व्यक्ति को सूट करता है। तीसरा मुझे जो लगता है पढ़े लिखे लोगों के लिए जो जॉब क्लास है, उसमें श्रीचंद अत्री जी का एक वीडियो है। और महावीर सहारण जी जो है थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को लेते हैं, महावीर सहारण जी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मुकेश कोठारी जी का एक बहुत अच्छा जो है ना पीछे वीडियो आया था कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस को, UES का जो सेमिनार था। और मेरे दोस्त कितने सारे वीडियो हैं, आप किसी को भी उठा लो, नए आदमी के लिए सारे ही काम करते हैं। मैंने जब इस बिजनेस में काम शुरू किया था तो मैंने दिनेश चौधरी जी के उस वीडियो को, जो पर्टिकुलर वीडियो है, उसको शायद सैकड़ों बार इस्तेमाल किया था, सैकड़ों बार, और हर बार उससे रिजल्ट मुझे मिलते थे। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक रामकिशन जी का वीडियो है जो बहुत छोटा सा है, UES का 3-4 मिनट 5 मिनट का वीडियो है, वो बहुत लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन वो शॉर्ट है। पूरा सेमिनार दिखाने के लिए आपको मैंने बताया रवि OP शर्मा जी का, मैंने बताया श्रीचंद अत्री जी का, मैंने बताया आपको दिनेश चौधरी जी का। तो 3 मैंने बताए, 2 आप अपने हिसाब से, और कुछ सामने वाले की कैटेगरी देखिए कि वो किस कैटेगरी का व्यक्ति है। जिस कैटेगरी का वो व्यक्ति है उसी कैटेगरी का आप उसको वीडियो दिखा सकते हैं, तो उससे चेक करें। सर टीम में कुछ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं? यस होते हैं भाई। आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किस वीडियो ने किया? दिनेश चौधरी, ग्रेट सर जी, कल मैंने 29 कॉल की, 5 और 25, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। दीपक कुमार के लिए तालियां भाई। कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है? ये बुक आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपके सारी चीजों को हल कर देगी। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। एक्चुअली ये बुक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल। आप इसके माध्यम से अगर काम करेंगे ना तो खतरनाक रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत खतरनाक। न्यूट्री चार्ज सेल्फी कॉन्टेस्ट वाला, यस ये जवाब आ गया जी। कमलेश बहन जी, JRCM, लॉ ऑफ एवरेज का नियम काम करता है। सर पड़ोस वालों को प्लान कैसे दिखाएं? पड़ोस वालों को बुला के वीडियो दिखाएं, उनको हेल्थ गार्ड का हलवा खिलाएं, हेल्थ गार्ड में बने तेल से प्रोटीज के पकौड़े खिलाएं, चाय पिलाएं उनको, और अपने घर के बाहर एक अपनी दुकान का पोस्टर लगाएं। धीरे धीरे करके लोग पॉजिटिव होंगे। वैसे जो पड़ोसी होते हैं वो सबसे बाद में आते हैं, सबसे बाद में ज्वाइन करेंगे। पड़ोसी और आपके खास लोग वो बाद में काम करते हैं। ये पता नहीं क्या नियम है। फोन पर जानकारी देते हैं, यस फोन पर कभी भी जानकारी नहीं देनी है। ये कहाँ गए भाई?